नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय यादव, राजकीय नेशनल होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय, गोमती नगर, लखनऊ। आज हम अपने श्रोताओं को ये बताना चाहते हैं कि फिजियोथेरेपी हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बनता जा रहा है और उसको रिप्लेस करने की कोशिश कर रही है कुछ पेन किलर्स दवाएं। तो हम श्रोताओं से ये कहेंगे फिजियोथेरेपी के बारे में, कब करानी चाहिए, कैसे करानी चाहिए, कितना दिन करानी चाहिए और किस तरह से हम पेन किलर के होने वाले दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। अब हम शुरू करते हैं कि फिजियोथेरेपी किस उम्र के बच्चे से शुरू होती है और लास्ट तक जो वृद्धावस्था में हम लोग फिजियोथेरेपी लोगों को कराते हैं वो तो होती ही है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हाइपोक्सिया या किसी भी कारणवश बच्चे को कभी कभी जन्मजात कुछ विकार आ जाते हैं जिनमें फिजियोथेरेपी का बहुत ही अच्छा रोल है और वो लगातार फिजियोथेरेपी चलती है। उससे बच्चे लगभग पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाते हैं या अपने जीवन के मेन स्ट्रीम में तो आ ही जाते हैं, जिससे उनका जीवन बहुत ही बेहतर होता चला जाता है। और फिर जैसे कि कुछ बच्चे बड़े होते हैं, आजकल बैग के लोड, पोस्चरल डिफॉर्मिटी, बहुत ज्यादा बच्चों के ऊपर दबाव आ जाना, बैठने का पोस्चर खराब होना और हमारे युवा वर्ग बहुत ज्यादा मोबाइल देखना, लैपटॉप, इन सब चीजों से जो पोस्चरल डिफॉर्मिटी होती है उसमें फिजियोथेरेपी का तो बहुत ही अच्छा रोल है। कुछ दिन के लिए आप फिजियोथेरेपी कराइए। हमारे यहाँ फिजियोथेरेपी में इलेक्ट्रोथेरेपी है, एक्सरसाइजेस है और क्या पोस्चर कैसे रखा जाए, क्या एक्सरसाइजेस हमको लंबे समय तक करनी है, इन सब चीजों का एक कॉम्बिनेशन बनाकर बहुत ही अच्छे तरीके से उस पेशेंट को सेट कर दिया जाता है, जिससे मरीज पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाता है। अभी आजकल एक नया चलन है कि जैसे कोई समस्या हुई तो जाकर अपने आप मेडिकल स्टोर से दवा ले लिया, खाया, कुछ देर के लिए आराम मिलता है। मूल जो डिफरेंस है वो ये है कि वो मूल कारण खत्म नहीं करता, वो चीजों को सिर्फ दर्द को हटा देता है कुछ समय के लिए। फिजियोथेरेपी क्या करती है कि मूल कारण पता करिए, उसके बाद फिर उसका इलाज होता है, तो उससे हमको बहुत अच्छी रिजल्ट्स मिल जाते हैं। आगे के लिए ना हो एक्सरसाइजेज फिजियोथेरेपिस्ट बहुत अच्छे से उसको सिखा देता है, आप घर पे करते रहिए, वो बेहतर है। जैसे हमारी कुछ महिलाएं हैं, महिला वर्ग में नर्व कंप्रेशन, कमर दर्द, सर्वाइकल, आजकल एक बहुत मूल समस्या आ रही है कंधा जाम होना, फ्रोजन शोल्डर। जरा सा भी डायबिटिक फ्लक्चुएशन की वजह से कभी कभी ये हो जाता है, या पुरानी चोट लगी हो या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ज्यादा दिन तक रहने की वजह से कंधा जाम की समस्या बहुत आ रही है। अब इसमें सबसे अच्छा फिजियोथेरेपी का काम ही है, कोई पेन किलर नहीं, कुछ नहीं, केवल आप फिजियोथेरेपी कराइए, एक्सरसाइजेस कराइए, हाथों का रोटेशन करिए, जो एक्सरसाइजेस बताई जाए वो करिए। हमें लगता है 7 से 21 दिन के अंदर आपको धीरे धीरे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है और घर पे आप एक्सरसाइजेस करते रहिए, पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। कोई भी दुर्घटना हो गई, हाथों पैरों में कोई समस्या हुई, इसके बाद तो रिहेबिलिटेशन के लिए फिर से आपको उसी तरह से चलना, पोस्चर आपका गड़बड़ ना हो, गेट आपका बहुत अच्छा रहे, फिजियोथेरेपी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। इसमें पैरालिसिस जैसा केस, इसमें 100% फिजियोथेरेपिस्ट का ही रोल है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि फिजियोथेरेपी बहुत खर्चीली है, बहुत महंगी। आज जितने भी हमारे लखनऊ में चिकित्सालय हैं सब में फिजियोथेरेपिस्ट उपलब्ध हैं और आपको अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। कहीं पर कुछ बहुत नॉमिनल शुल्क लिया जाता है या फिर कहीं पर बिल्कुल निःशुल्क कर दिया जाता है, तो आप वहां जाएं और फिजियोथेरेपी का लाभ उठाएं। सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण ये है कि फिजियोथेरेपी की जो मशीनें होती हैं उनका एक निश्चित अवधि होता है कि आप इतने समय से इतने समय तक इसको लगाइए, फिर इसके बाद धीरे धीरे वो आपको एक्सरसाइज पे ले आएंगे। कसरत करते करते आप पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। अब जैसे कि बच्चों के लिए है, सेरेब्रल पैल्सी हो गया या फिर क्लब फुट हो गया, अब इसमें लंबे समय तक फिजियोथेरेपी बच्चों की चलेगी, उसके लिए भी है 1 1.5 साल 2 साल, जितने दिन बच्चों की फिजियोथेरेपी चले, एक फिजियोथेरेपी वहाँ सेशन आप लीजिए और दूसरा घर पे थोड़ी सी शुरुआत करिए एक्सरसाइजेस सीख कर, बच्चा आपका बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। हमारे बुजुर्ग माता पिता हैं, आजकल एक कॉन्सेप्ट हुआ है योगा का, ये बहुत ही अच्छा है, बहुत बढ़िया चीज है। योगा आप घर पे करिए। अगर ऐसी कोई समस्या आती है, जैसे आप खुद एक्सरसाइजेस करने में कोई परेशानी महसूस करते हैं, तो आप एक बार कंसल्ट करिए, वो आपको उचित और सीमित एक्सरसाइजेस के द्वारा उस ज्वाइंट रेंज को किस तरह से खोला जाए वो बेहतर बता देंगे। आप वो एक्सरसाइजेस करिए, पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि जो नर्व कंप्रेशन, नसों का दबाव, आजकल प्रत्येक महिलाओं या पुरुषों में जो बहुत ज्यादा देर तक बैठने का काम कर रहे हैं, बहुत दूर तक सफर कर रहे हैं, मोटरसाइकिल बहुत देर तक चलाते हैं, कार बहुत लंबा चला रहे हैं, इन लोगों को नसों के दबाव की समस्याएं बहुत ज्यादा हो जाती हैं, जिससे पैरों में झंझनाहट, सुई जैसा चुभना और कमर दर्द ये बिल्कुल बना हुआ है। समय तो है नहीं लोगों के पास, तो वो क्या करते हैं कि पूरा दिन काम करेंगे और शाम को धीरे से एक पेन किलर खा लेंगे, सो जाएंगे। लेकिन आप जरा सा समझिए, वो पेन किलर कुछ समय के लिए आपको राहत तो दे रहा है, लेकिन जो मूल समस्या है वो आपकी जैसी की तैसी बनी हुई है। सबसे उचित यही है कि आप फिजियोथेरेपी द्वारा कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट है, नर्व इलेक्ट्रिक मसल स्टिमुलेटर और टेंस,
ये सब चीजें इतनी हाईटेक मशीनें आ गई हैं कि बहुत ही बेहतर तरीके से उसको हम धीरे धीरे करके कंप्रेशन जो है उसकी सूजन कम कर देंगे और धीरे धीरे एक्सरसाइज से साइड की मसल्स को हम टोन कर देंगे, जिससे कि आपका नसों का दबाव पूरी तरीके से कम हो जाएगा और एक सामान्य जीवन आप बेहतर रहेगा। तो इसलिए जो है पेन किलर को कोशिश करिए कम से कम खाइए या डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही खाइए, अपने आप ना खाकर फिजियोथेरेपी को अपनाइए। एक बहुत ही बेहतर और अच्छा चीज है फिजियोथेरेपी। तो श्रोताओं, अभी हम बात करना चाहते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में, जो बहुत तेजी से और युवा वर्ग हमारी ज्यादा चपेट में इसमें आ रहा है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस मूलतः गर्दन की जो छोटे छोटे मनके होते हैं उससे निकली हुई नर्व जो हाथों को ब्लड की सप्लाई करती है, इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है उसका। ज्यादातर सामने की तरफ जो गर्दन का झुकाव होता है, इसकी वजह से वहां पर हमको बैक पे सूजन आने लगती है और हाथों का जो फ्लो है, ब्लड सर्कुलेशन, वो स्लो हो जाता है। तो हाथों में कभी कभी नमनेस आ जाती है, हल्की हल्की चींटियां काटने लगती हैं या गर्दन में दर्द होने लगता है। तो ये मूल जो कारण हुआ, ये नर्व कंप्रेशन का हुआ। अब हम इसको कैसे दुरुस्त करें? सबसे पहले आप कोशिश करिए कि स्ट्रेट बैठें। आजकल ऑफिस में कहीं भी आप देखिए तो बैठने का तरीका जो है वही खराब होता जा रहा है। स्ट्रेट बैठें, गर्दन को सीधा रखें और आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में एक बार चाहे 5 मिनट के लिए ही उठकर आप चले जरूर। कोशिश करिए दोनों हाथों को कुछ देर के लिए, थोड़ी देर के लिए ऊपर उठाएं, फिर सामान्यतः नीचे की तरफ कर दें। फिजियोथेरेपी में कुछ ऐसे इलेक्ट्रोथेरेपी हैं जिनसे सिकाई की जाती है। दोनों हाथों को शोल्डर मूवमेंट किया जाता है, चलाया जाता है। कुछ एक्सरसाइजेस बताई जाते हैं जिसको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस कहते हैं, जो मस्तक पर हाथ को लगाकर धीरे से सामने की तरफ करना, फिर गर्दन के पीछे लगाकर पीछे की तरफ दबाना, कान के ऊपर ठीक हाथ लगाकर साइड की तरफ और ठीक ऐसे दाहिनी तरफ। इसमें हम क्या करते हैं कि मांसपेशियों को टोन करते हैं। मांसपेशी अगर बिल्कुल फिट हो जाती है तो वो जो नर्व कंप्रेशन है उसको वो बचा देती है। तकिया बहुत ज्यादा ना लगाएं। अगर तकिया हटा रहे हैं तो अपने हाथों को मोड़कर गर्दन के पास ना लगाएं। सीधा लेटें और कोशिश करें कि दिन में 2 बार या 4 बार आसमान की तरफ देखें। कहीं कहीं एक्सरसाइजेस की जाती है और एडवाइस किया जाता है कि आप पतंग उड़ाइए। उसका मूल कारण यही है कि आप आसमान की तरफ देखें। एक अच्छी सी स्ट्रेचिंग पूरे स्पाइन पर हो जाएगी। हर जगह आजकल तो एलोपैथ में तो है ही है, अब तो होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज में, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में सब जगह फिजियोथेरेपी की सुविधाएं हैं। सुबह 8 से लेकर 2 बजे तक होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज गोमती नगर में पूर्णतया निःशुल्क है। आप आइए, दवाएं भी लीजिए और फिजियोथेरेपी कंसल्ट भी करिए। अगर आवश्यकता होती है तो आपको मशीनों द्वारा इलाज दिया जाएगा या फिर घर के लिए आपको एक्सरसाइजेज अच्छे से सिखा दी जाएगी जो आप बेहतर तरीके से अपने घर पर करते रहें। ठीक ऐसे घुटने की है ऑस्टियोआर्थराइटिस, आजकल नी रिप्लेसमेंट का चलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है कि नहीं, घुटना प्रत्यारोपण आवश्यक है। हाँ, एक बार जरूर आप फिजियोथेरेपी से कंसल्ट करिए। अगर ऐसा बच सके तो ज्यादा बेहतर है। एक्सरसाइजेस में इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छे से एक्सरसाइजेस अगर की जाए तो हमारे घुटने की मसल्स अगर टोन हो जाएंगी तो घुटना प्रत्यारोपण बचाया जा सकता है। बेहतर एक्सरसाइजेस और वॉक ये बहुत जरूरी है। आपके पास समय हो, आपका घर कितना बड़ा हो, आप घर में कितना काम करते हैं, वो कोई मतलब नहीं है जब तक कि आप अच्छे तरीके से अपने घुटने के लिए और अपने स्वास्थ्य के लिए ना चलें। सुबह 20 मिनट से 1 घंटे वॉक बहुत जरूरी है, ये आप करें और पूर्णतया इसमें रोग मुक्त रहेंगे। फिजियोथेरेपी मूलतः शरीर को स्वस्थ रखने की एक विधा है, प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं इसको। आजकल इलेक्ट्रोथेरेपी, मसाज, एक्सरसाइजेज, इन सब के द्वारा पूरे शरीर के रक्त प्रवाह को बेहतर करती है, सूजन को कम करती है और जो डिफॉर्मिटी या पोस्चर गलत रहता है उसको फिजियोथेरेपिस्ट सही तरीके से बिल्कुल फिट करके पेशेंट को ये बताने की कोशिश करता है कि यहाँ पर आप गलत कर रहे हैं, आप इसको बेहतर करिए। कुछ ऐसी चीजें हैं जो मरीज नहीं समझ पा रहा है, जैसे कि एक बोलते हैं कि नर्व कंप्रेशन बैक पे है और उसको दर्द हो रहा है पैरों पर जाकर, तो वो पैरों पर ऑयल मसाज कर रहा है, वहां की सिकाई कर रहा है। मूल समस्या उसको कमर पर है। ये एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट तुरंत समझ जाएगा। वो जैसे ही कमर पे अपना इलेक्ट्रोथेरेपी द्वारा कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगाएगा, उसको जो है नर्व का प्रवाह होने लगेगा और उसको आराम मिल जाएगा। सूजन कम करना और फिर से अपने मेन स्ट्रीम में लाना, यही एक फिजियोथेरेपिस्ट का काम होता है। लगातार एक्सरसाइजेस करना ये आपके लिए बेहतर है। वो क्या करना है और कैसे करना है, ये एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट आपको जरूर बताएगा। आप अपने आप से कुछ जो ना समझ में आ रही हो कसरत, कभी कभी ओवर एक्सरसाइजेस भी नुकसान करती है, इसलिए जरूर किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करने के बाद ही आप स्टार्ट करें तो आपके लिए बेहतर होगा। धन्यवाद।